दोस्तों एनएफटी के ऊपर आपने बहुत सी अजीबोगरीब चीजें बिकती हुई देखी होंगी। कहीं पर कोई कंप्यूटराइज आर्ट बिक रहा है, कहीं पर मेटावर्स की शिप बिक रही है और बहुत सारी चीजें आपने बिकती हुई देखी होंगी मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर के अंदर। अब यहीं पर किसी ने लैम्बोर्गिनी हरिकेन स्पोर्ट्स कार ब्लास्ट कर दी एनएफटी के लिए। अब आप कहोगे ये क्या था? यही है भाई, सुडोनोमस कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट था एक, जिसने लैम्बोर्गिनी को एक ऐसी अनडिस्क्लोज्ड डेजर्ट लोकेशन पे ले गया और उसके बाद में वहां पर अच्छी तरीके से कैमरे वैमरे लगाए और उसके बाद में उसको ब्लास्ट कर दिया। ये उसने एनएफटी आर्ट प्रोजेक्ट के लिए किया था, ऐसा उसका कहना है, जहां पर करीबन 999 फ्रैगमेंट्स उस ब्लास्ट से क्रिएट हुए, जिसके बाद में हर एक की उसने कैटेगरी बना डाली और हर एक की अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाई और हर एक की वीडियो बनाई और उन सभी अलग अलग पीसीस को अब वो एनएफटी के ऊपर बेच रहा है। मतलब कि जितने की ये लैम्बोर्गिनी नहीं होगी उतने का शायद एक एक पीस बेचने वाला है। दोस्तों ब्लैकबेरी ने दोबारा से स्मार्टफोन मार्केट को बाय बाय कर दिया। इससे पहले एक कंपनी आई थी यूएस बेस्ड जिसका नाम था ऑनवर्ड मोबिलिटी। उन्होंने कहा था हम तेरी हेल्प करेंगे। जिस तरीके से जुए के अंदर जब किसी के पास में पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो चाल नहीं चलता, तो पीछे से एक बंदा आता है, कहता है अब मैं तेरी जगह खेलूंगा, मैं पैसे लगाऊंगा। तो ऐसे ही आए थे, कोशिश करी थी, लाइसेंस ले लिया था डेवलप करने का कि ब्लैकबेरी के स्मार्टफोन अब हम बनाएंगे, हम तेरी जगह अब खेलेंगे। तो ऐसा ही कुछ करने का इरादा था, लेकिन उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, इनके भी हाथ खड़े हो गए। इन्होंने कहा भैया हमारे बस की नहीं है, वरना इन्होंने कहा था कि अल्ट्रा सिक्योर्ड ब्लैकबेरी 5G स्मार्टफोन ये बनाने वाले हैं विद फिजिकल कीबोर्ड। मतलब वही टाइम ब्लैकबेरी का ये वापस लाने वाले हैं उसी फ्लॉप चीज़ के साथ में जो कि था फिजिकल कीबोर्ड। अब किसी को चाहिए नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा कि दोबारा से करने वाले हैं हम ये सारी चीज़ें। लेकिन पता नहीं किस रिश्तेदार ने इनके कान भर दिए कि भाई मत करो, आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें हुई, जिसके बाद में इनको अकल आ गई और इन्होंने कहा कि भैया हमारे बस की भी नहीं है, हम भी हाथ खड़े कर रहे हैं, हम नहीं बना रही है। और ये बहुत अच्छी बात करी इन्होंने, वरना ये भी बर्बाद होते। दोस्तों इंडिया के अंदर जितने भी लोग इंतजार कर रहे थे गैलेक्सी टैब S8 सीरीज का, तो भैया वो सामने आ चुकी है, जिसके अंदर अल्ट्रा है, प्लस है और S8 है जो कि नॉर्मल वाला वेरिएंट है, जो कि 59,000 से शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में 1,23,000 रुपए तक चले जाते हैं। इसका प्राइस इतना ज़्यादा है कि मतलब उस प्राइस के बाद में कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लोगों की निगाह सीधा आईपैड की तरफ जाती है। क्योंकि अगर इतना ही पैसा खर्च करना है तो लोग आईपैड खरीदेंगे, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होंगी और अपडेट मिलती ही रहेगी और ऑप्टिमाइजेशन गॉड लेवल की होगी। और इसके बाद में मतलब अगर मैं भी सोच रहा था टैबलेट लेने की, तो ये प्राइस देखने के बाद में तो बस वही याद आ गया। अब नासा की सैटेलाइट थोड़ी ना कंट्रोल करनी है हमें, इतना महंगा टैबलेट, वो भी एंड्रॉयड का। दोस्तों यूएई और इंडिया के बीच में एक नया ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसके बाद में अब यूएई में इंडिया का पहला आईआईटी अब अब्रॉड में खुलेगा। तो भैया यहाँ से भी अब लोग जा सकते हैं वहाँ पढ़ने के लिए और वहाँ के भी पढ़ सकते हैं। ये पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होगा जो पहली बार अब्रॉड में खुला है। दोस्तों फालतू की एडवाइस देना, बकैती मारना कोई भी बड़े आराम से कर सकता है। जैसे कि हम में से बहुत लोग कोरोना वायरस के बारे में काफ़ी कुछ बातें कर रहे थे कि ये है वो है, और इसी तरीके की सेम चीज़ बिल गेट्स भी कर रहे थे। अब पेंडेमिक तो मतलब इतना ज़्यादा भयंकर रहा नहीं, इनका भी यही मानना है कि अब कोविड-19 का जो भी इफेक्टिवनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं रही है, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो चुकी है। लेकिन एक नया पैथोजन आएगा, एक नया वायरस आएगा जो कि फिर से पेंडेमिक क्रिएट कर देगा। अब मैं कह रहा हूँ ये इतने ज़्यादा ज्ञान देते हैं कि नया वायरस आएगा, ये आएगा, वो आएगा। कोविड-19 से पहले कहाँ थे ये? तब क्यों नहीं बता रहे थे कि ये होगा वो होगा? तुम्हें हर जगह जाके यही बात कहते हैं जब भी देखो कि एक नया वायरस आएगा। हो सकता है आएगा, क्योंकि हम में से बहुत से लोग यही सोच रहे हैं कि अब कुछ नया होगा, क्योंकि तरह तरह के वायरस क्रिएट होते हैं। कभी साउथ अफ्रीका से सुनने में आ जाता है, कभी चाइना से सुनने में आ जाता है कि उन्होंने एक नया जानवर खा के देख के उसके चक्कर में एक इंसान ने अपने अंदर एक वायरस क्रिएट कर लिया, अब उसको मतलब रखा जा रहा है हॉस्पिटल में। तो मतलब कुछ भी हो सकता है। ये तो हमें भी मालूम है कि जब तक वो ऐसा करते रहेंगे कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, और ये नया वायरस चाइना से ही निकलने वाला है अगर निकलेगा तो। दोस्तों बचपन में बहुत सारे गेमिंग कैफे होते थे जहाँ पर सिक्के लेके 5 के 6 मिल जाते थे, 1 का 1 मिल जाता था। वहाँ पर सिक्का डाल के स्ट्रीट फाइटर बहुत सारी खेली है हमने। लेकिन अब इसका 6th वर्जन भी आने वाला है जो है स्ट्रीट फाइटर
6 और इसको खेलोगे किस में? खेलने के लिए भी भैया PlayStation 5 का प्री ऑर्डर कल से आप कर सकते हो, वरना तो ये आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। तो प्री ऑर्डर करोगे तो ये मिलने के चांसेस रहेंगे। 22 फरवरी यानी कि कल आप प्री ऑर्डर कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर जाके प्री ऑर्डर कर लेना। दोस्तों BEST ने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है जिसका नाम है चलो ऐप। ये iOS के ऊपर ही अवेलेबल होगी, जहां पर आईफोन यूजर्स जो होंगे वो बस का इंतजार करते रहते हैं, काफ़ी टाइम तक खड़े रहते हैं। तो अब वो देख पाएंगे कि आने वाली बस की लाइव ट्रैकिंग देख पाएंगे, कितने पैसेंजर की कैपेसिटी है उसके अंदर वो देख पाएंगे, अपना बस का टिकट बुक कर पाएंगे और बस का पास भी ले पाएंगे और घूम सकेंगे अपने आईफोन के जरिए। अब मैं ये सोच रहा हूँ, जो आप सोच रहे हो कि आईफोन वाला बंदा क्या बस का वेट करेगा, क्या वो बस में घूमता होगा? लेकिन फिर भी जो है वो यही है, सर खो जाओ और सोचते रहो कि ये एप्लीकेशन आईफोन यूज़र्स के लिए क्यों बनाई गई, ये एंड्रॉयड वालों के लिए क्यों नहीं बनाई गई। सो बनेगी आने वाले वक्त में, लेकिन सबसे पहले आईफोन वाले वेट कर रहे हैं ना लाइन में, तो उन्हें चढ़ाना है बस में सबसे पहले। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।